हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र, यानी जो आपका सेकेंड टेस्ट होने वाला है उसका मैं आपको पेपर बताने जा रहा हूँ। जो आपका सेकेंड टेस्ट कल होने वाला है उसका पेपर सोल्व करेंगे हम। तो आप मेरे साथ बने रहें ताकि आपके गणित में 20 में से 20 नंबर आ सके। जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो ताकि आपको कोई दिक्कत न हो पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भाई कि परिमेय संख्या, और आपको परिमेय संख्या दे रखी है और पूछा है कि दशमलव प्रसार बताइए कि शांत है, अशांत है, या फिर अशांत आवर्तिक है, या फिर अशांत अनावर्तिक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है और इनमें से आपको एक ऑप्शन को चूज करना है। तो मैं आपको इसका सही आंसर बता रहा हूँ। तो इसका ए आंसर जो कि शांत है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा भाई? शांत प्रसार होगा। आइए, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या 8, 9, 36 का HCF में से ज्ञात करो। तो इसका सही आंसर है आपका ए, 1 इसका HCF होगा, यानी किसी भी संख्या के गुणनखंड में कोई भी चीज अगर कॉमन नहीं हो तो 1 हमेशा कॉमन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर ए होगा, 1। आगे आपका तीसरा क्वेश्चन है संख्या 8, 9 व 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस बार क्या पूछा? उन्हीं संख्या को वापस एलसीएम पूछा है। तो इसका एलसीएम होगा दोस्तों 72। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम 72 होगा। आगे चौथा क्वेश्चन आपके कि संख्या 72 का अभाज्य गुणनखंड बताना। आपको क्या बताना है? संख्या 72 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसका आंसर होगा आपका ए। आप सोच रहे होंगे कि सर ए क्यों बता रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर ए है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या आपकी परिमेय संख्या नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो ये बार लगा है, इस संख्या पर क्या लगा भाई? बार। यह आपकी परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका बी आंसर एकदम करेक्ट आंसर है, इस पर आप चिन्ह लगा सकते हो। आगे छठा क्वेश्चन आपका निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। आपको बताना है कि द्विघात बहुपद कौन सा नहीं है। तो आपका द, क्योंकि इसमें 3 घात का पद बनेगा भाई, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है, ये एक त्रिघात बहुपद है। आगे सातवां क्वेश्चन है यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्यक है तो निम्न में से सत्य है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा है, अल्फा बीटा बराबर c बट्टा है, a व b दोनों सत्य हैं, a व b दोनों असत्य हैं। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपका जो स ऑप्शन है, a व दोनों सत्य है भाई। तो आप इस स पर टिक लगा सकते हो, स आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्य होंगे आपके √3 व -√3। तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही आंसर है। आगे आपका 9वां क्वेश्चन है यदि एक द्विघात बहुपद के शून्य -1 व 1 है तब द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इसका 9वें का आंसर होगा आपका ब, x² - 1। मैंने आपको ये चीज फॉर्मूला पढ़ाया भाई, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और गुणा में x प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से यदि 2 शून्यक दे रखे हो तो 1 और -1 क्या हो जाएगा भाई? ये तो 0 और आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इसका बी करेक्ट आंसर है। आइए दोस्तों, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो यदि आप नए हो तो, और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को जल्द से जल्द अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि मैं आपको आगे की क्वेश्चन बता सकूं और मुझे भी आपको क्वेश्चन बताने में खुशी महसूस हुए। तो अब चलते हैं भाई 10वें क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन आपका कि आकृति में एक आपको क्या दे रखा है? बहुपद दे रखा है। इस आकृति में आपको एक बहुपद दे रखा है और आपको क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो मैंने आपको क्या बताया भाई, ये जो अक्ष को कितने बार काट रहा है वक्र, ये वक्र अक्ष को कितने बार काट रहा है, उतने ही क्या होंगे भाई? ये आपके अक्ष है, इसे कितने बार काट रहा है वही क्या होंगे आपके? क्या होंगे भाई? शून्य होंगे। तो 1 2 3 बार काट रहा है भाई।
तो आपका स 3 एकदम करेक्ट आंसर होगा, यानी स ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। तो 11 क्वेश्चन है द्विचर रैखिक समीकरण युग्म। आपको दो समीकरणें दे रखी है, बताना है कि अद्वितीय हल विद्यमान है। यदि कंडीशन बताना है भाई कि अद्वितीय यानी एक हल कौन से में होगा, तो मैंने आपको कंडीशन क्या बताई है भाई, स a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के। तो आपका स ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। आगे आपका 12 क्वेश्चन है द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की एक विधि नहीं है, तो पूर्ण वर्ग विधि इसकी विधि नहीं है। आपने पढ़ रखा भाई विलोपन विधि होती है, वज्र गुणन होती है, प्रतिस्थापन विधि होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, पूर्ण वर्ग विधि द्विचरों के लिए लागू नहीं होती। आगे 13वां क्वेश्चन है द्विचर रैखिक समीकरण युग्म। आपको दो समीकरणें दे रखी है और कह रहा है कि विचार कीजिए, निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। यदि मैं अनुपात लूं तो अक्ष का गुणांक कितना भाई 1, और यहाँ पर अक्ष का गुणांक कितना 3 बराबर। आगे y के गुणांकों की तुलना करते हैं, तो यहाँ पर -3 है भाई और यहाँ पर कितना 9, तो ये कट के कितना आ गया -1/3। पहले में कितना आ रहा था भाई 1/3, अब कितना आया -1/3। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। तो कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल, यानी रेखाएं कैसी होगी आपकी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो इसका स ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे 14 क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल x+4 बराबर x+y बराबर 4 x -y बराबर 4। तो आपके पास ये दो समीकरणें दे रखी है, इनका हल पूछा है, तो आप नोट कर लीजिए भाई। 14 का उत्तर है x बराबर 3 आएगा और y बराबर 1। लगा के देख लो भाई, x + y 3 + 1 कितना हो गया 4। इसमें लगा के देखो भाई 3 - 1 कितना होगा 2। समीकरण संतुष्ट हो रही है मान से, तो हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 15 क्वेश्चन आपके पास x² - 8x + 12 के दो शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्य बताने आपको, तो आपका जो ऑप्शन है 6 व 2 ये इसका करेक्ट आंसर है। शून्य क्या होता है भाई कि अक्ष का ऐसा मान जो समीकरण में लगाने पर पूरी समीकरण का मान क्या हो जाए 0। तो 6 व 2 को लगाकर देख सकते हो आप, समीकरण का मान 0 आपके पास हो रहा है। तो आपका ऑप्शन एकदम सही आंसर है। आगे 16 क्वेश्चन बहुपद दे रखा है आपको और एक दूसरा बहुपद दे रखा है और पूछ रहा है कि भाग देने पर शेषफल व भागफल ज्ञात करो, कि शेषफल क्या होगा और भागफल क्या होगा। तो इसका एकदम सही आंसर है। x - 2 आपका भागफल होगा और शेषफल आपका 3 होगा। आगे 17 क्वेश्चन है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg सेब का मूल्य कितना हो गया भाई 300 हो गया। तो हमें बताना है कि बीजगणितीय समीकरण इनमें से कौन सी है। तो आपकी जो ब आंसर है, जो आपका ब आंसर है 2x + y बराबर 160, 4x + 2y बराबर 300, ये एकदम करेक्ट आंसर है आपका। आगे 18 क्वेश्चन है एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या भाई 4x, यदि लंबाई x और तो चौड़ाई क्या हो जाएगी भाई 4 अधिक, यदि लंबाई को मैं मान लूँ कितनी x, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी आपकी 4x + 4। और अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है भाई लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 36। तो कितना हो गया 5x बराबर क्या गया आपका 5x बराबर 4 प्लस का था, इस साइड आते माइनस का, तो 36 में से 4 गए तो 32, ये तो होगा भाई। और x 2x होगा, कितना होगा भाई x और x 2x होगा और 32 में भाग दो तो कितना आएगा 16, यानी हमारी लंबाई कितनी आ रही है 16 और चौड़ाई 4 अधिक है तो 20, तो 16 और 20 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका 18वीं का ब आपका करेक्ट आंसर है। आगे 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन आपके पास दो समीकरण और संपाती सरल रेखा युग्म को निरूपित करनी है। तो इनमें से बताना है कि संपाती सरल रेखा के लिए कौन सी निरूपित करती है। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन है, ये किसे बता रही है भाई संपाती रेखा को बता रही है। किसे बता रही है ये संपाती रेखा को बता रही है। तो आप बता सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं लास्ट 20वें क्वेश्चन की तरफ।
तो आप इस वीडियो को जल्द से जल्द अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि 20वां क्वेश्चन मैं आपको बता सकूं। आगे आपका 20वां क्वेश्चन है, निम्न समीकरण युग्मों के हल s माइनस टी बराबर 3 और s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6, और पूछा भाई कि टी व s का मान ज्ञात करो, टी व s का मान ज्ञात करो। तो आपका 20वां का ए ऑप्शन सही एकदम, s का मान 9 होगा और t का मान 6 होगा, तो 20वें का ए एकदम करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप अपने सेकेंड टेस्ट में 20 में से 20 नंबर लेकर आओगे मैथ में, क्योंकि मैंने आपको ये पेपर बता दिए हैं। और अब दोस्तों चलो आप वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करो, और यदि आप सुजानगढ़ से हो, तो आपको क्या करना है भाई, एक बार संस्कार कोचिंग में जरूर आके देखना है कि यहाँ पर तैयारी किस प्रकार बच्चों को कराई जाती है। यानी पेपर का सॉल्यूशन उनको पहले से ही आ रहा था, ये बात हम कंफर्म कर सकते हैं। यानी यहाँ के बच्चे एक भी % में नहीं अटकने वाले हैं। तो एक बार यदि आप सुजानगढ़ शहर से हो तो ज़रूर विजिट करें हमारी कोचिंग में, एक बार ज़रूर आके देखिए, आपको पता चलेगा यहाँ पर किस प्रकार की तैयारी करवाई जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।